परीक्षा सेंटर में जब आप जाएंगे तो आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। कौन-कौन सी गलतियां? परीक्षा सेंटर में आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको बढ़िया से चेक होगा, तो कुछ चीट वगैरह लेके मत जाना, ठीक है? नहीं तो बाहर से स्पेलिंग बताने के चक्कर में या कहीं से पूछने के चक्कर में बार-बार बताना इसका क्या हुआ? ऐसे करने से आप एक्सपेल भी हो सकते हैं। मैडम 15 मिनट, अरे फटाफट लिख रहे हैं, 10 मिनट फटाफट लिख रहे हैं, 5 मिनट फटाफट, नहीं मैडम मेरा 2 क्वेश्चन बच गया, मत लो, फिर कॉपी मैडम छीन लेती है। हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग प्यारे बच्चे अपने-अपने सब कुछ तैयारी कर रहे होंगे पेपर देने के लिए। आप लोग कहते हैं गुरुजी कुछ टिप्स दीजिए एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है सर परीक्षा हॉल में ऐसा हमें क्या नहीं करना चाहिए। कम से कम 100 मैसेजेस मेरे पास व्हाट्सएप पर रखे होंगे, तब मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ से आप लोग आपके परीक्षा में कुछ वैल्यू ऐड होगा। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो मैं प्यारे बच्चों एक बहुत ही छोटे से वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि परीक्षा सेंटर में जब आप जाएंगे तो आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। कौन-कौन सी गलतियां? परीक्षा सेंटर में आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको बढ़िया से चेक होगा, तो कुछ चीट वगैरह लेके मत जाना, ठीक है? नहीं तो बाहर से स्पेल हो जाओगे, है ना? और परीक्षा हॉल में जाना है बच्चों टाइम से पहले। जो आपके एडमिट कार्ड में टाइम दिया है, कोशिश करना 10 मिनट पहले पहुंचने का। इतना दिन पहले बच्चों पढ़ा, तो वो काफ़ी है। अपने आप को ये चीज़ कहना और चोरी के चक्कर में मत रहना और 5 मिनट पहले पहुंचना, ठीक है ना? आ जाओ। मैं जो आज का मोटिवेशन है कि दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। तो यही मौका है बच्चों, अंतिम मौका जहां पर अपने आप को साबित करना है। हर चीज़ दांव पर लग चुका है, तो अपने आप को 100% झोंक दीजिए, अपने आप को साबित करके दिखाना है कि आप भी कुछ चीज़ हैं, ठीक है ना? आगे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, कहते हैं ये माहौल कुछ दिन के बाद आपके सामने दिखने वाला है, यहाँ पर आप लोग बैठे होंगे, फिर बहुत मजा आने वाला है आपको। प्यारे बच्चों जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है, फिर हम आपके जिले घूमने आते हैं और जैसा कि मैं पिछले बार बच्चों ये हमारा पूर्णिया की तस्वीर है, मैं आपके पास घूमने आऊँगा आपके जिले, तो वहाँ मैं आप लोगों से मिल लूँगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइए, मैं खुद आप लोगों के पास आऊँगा, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहते हैं कि परीक्षा हॉल में आपको प्यारे बच्चों जब आप देखेंगे कि जब आपके सामने अधिकारी साहब आएँगे या फिर मजिस्ट्रेट साहब आएँगे, स्कूल के हेडमास्टर साहब आएँगे, आप लोग बैठ कर के एग्ज़ाम देते होंगे, तो आपको सबसे पहला नंबर 1 क्या नहीं करना है, 5 में से अंतिम वाला पॉइंट तो और अच्छा है। सबसे पहला प्यारे बच्चों एग्ज़ाम सेंटर में आप बिल्कुल भी घबराएँ नहीं। है ना? मैंने ऐसे देखा है कि लगभग जो छात्र बहुत अच्छा जानकारी भी रखते हैं, अगर वो लास्ट में घबरा जाते हैं, प्यारे बच्चों घबरा पसीना उनका छूटने लगता है, तो वो जो प्रश्न जानते हैं, वो भी भूल जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वो भूल जाते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले घबराना नहीं है। जब आप परीक्षा हॉल में जाएँगे, तो आप याद कीजिएगा मेरे गुरुजी ने कहा था कि मुझे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम हॉल में दूसरों को बताने या पूछने में ना रहें। मैं अक्सर देखता हूँ एग्ज़ाम हॉल में बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो क्या अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। अरे अरे टुनटुन तुमने ये नंबर बनाया सी नंबर, इसका क्या होगा? 5 का सी होगा, 5 का डी होगा। भैया वही इंसान किसी को कुछ दे सकता है जो पहले उसके पास हो। पहले आप अपना कॉपी फुल कर लीजिएगा, फिर दूसरों को, ठीक है ना? तो किसी को बताने के चक्कर में या किसी से पूछने के चक्कर में बार-बार बताना इसका क्या हुआ? ऐसे करने से आप एक्सपेल भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप ना किसी को बताएँ और ना किसी से पूछें प्यारे बच्चों, ठीक है ना? पहले अपना बना लें, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है? तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि बच्चों किसी कठिन सवाल में ना उलझें। अक्सर बच्चों ऐसा होता है, देखो कठिन सवाल में उलझना ये कोई बुरी बात नहीं है, पर हम तब उलझते हैं जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। जब आपके पास 2-2 ऑप्शन हैं, तब आप प्यारे बच्चों मतलब दुगने प्रश्न दिए गए हैं, आधा प्रश्न छोड़ सकते हैं, तो मेरी सलाह आपको होगी कि आप कठिन प्रश्नों में बिल्कुल नहीं उलझना है, ठीक है ना? पहले ही प्यारे बच्चों जैसे मेरे पास 100 में से 50 क्वेश्चन बनाने हैं, तो 50 क्वेश्चन को कलम की नोक से ऐसे टिक मार करके, ऐसे थोड़ा-थोड़ा सा बच्चों, है ना? ऐसे मार के बिंदा 1 नंबर बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना है, 5 बनाना है, 9 बनाना है, 10 बनाना है, ऐसे बच्चों टिक मार के हल्का-हल्का बुंदा लगाना, ज़्यादा बड़ा टिक मत मारना, तो फिर मैडम या सर जो होंगे वहाँ पर आपको मना करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन बनाना है, तो कठिन सवालों में नहीं उलझना है। इस चीज़ को एग्ज़ाम हॉल में याद रखना कि गुरुजी ने कहा था कठिन में नहीं उलझना है और किसी को बताने के चक्कर में टाइम बर्बाद नहीं करना है। पहला मैंने क्या बोला था? घबराना नहीं है। आइए, पॉइंट नंबर चौथा है विद्यार्थी जी, ज़्यादा कट-कुट ना करें। एग्ज़ाम सेंटर में मैं देखता हूँ बहुत बच्चों को कि बहुत एक्साइटेड होकर के किसी प्रश्न को बहुत तेज़ी से जैसे-तैसे बना देते हैं और फिर 2 मिनट के बाद उसको कट-कुट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों वही लिखें जो आपके जिसमें आप 100% श्योर हैं, वही लिखें। जो प्यारे बच्चों जिस पर आपको लगता है कि एकदम सही-सही चीज़ है, वही लिखें, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि लिख कर कट करें, कट करने से जो एग्ज़ामिनर होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसके ऊपर में प्यारे बच्चों थोड़ा-सा एक अलग टाइप का प्रेशर होता है कि बच्चा कट-कुट गया है, तो नंबर कम मिलते हैं। तो कट-कुट आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे लास्ट ये वाला प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट वाला है कि है ना? सबसे लास्ट वाला है कि अंतिम समय तक लिखते ना रह जाएँ। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि बच्चों मैडम है ना बोलती है मैडम 15 मिनट, अरे फटाफट लिख रहे हैं, 10 मिनट फटाफट लिख रहे हैं, 5 मिनट फटाफट, नहीं मैडम मेरा 2 क्वेश्चन बच गया, मत लो, फिर कॉपी मैडम छीन लेती है। तो प्यारे बच्चों कॉपी को कैसे भरना है?
ओएमआर शीट कैसे भरना है, ये मैंने आपको प्रॉपर बताया है। अगली मेरी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिंदी में कॉपी कैसे लिखना है, मैथ का कॉपी कैसे लिखना है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो और मैं लिख के बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आपको अंतिम समय तक नहीं लिखना है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका टाइम निश्चित दिया है उसके 10 मिनट पहले आपको लिखना छोड़ देना है। ये तभी हो पाएगा जब आप कठिन प्रश्नों में नहीं उलझेंगे, जब आप उन्हीं प्रश्नों को बनाएंगे जो आपको पता है 100%। आप माइंड मेकअप लेके चलिएगा कि हमको 10 मिनट हमारे पास बचाना चाहिए, और उस 10 मिनट में प्यारे बच्चों एक बार फिर से उल्टा करके सबको हम लोग चेक कर सके कि हमने जो लिखा है, हमने जो बनाया है, क्या सब सही सही बना है। तो है ना, अगर आप 10 मिनट पहले पूरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं और 10 मिनट में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कॉपी, कहीं रोल नंबर नहीं छूटा है, कहीं बच्चों वो सब तो शायद है ना लिखा होता है, कहीं कॉपी संख्या नहीं छूटा है, कभी है ना कहीं सिग्नेचर नहीं छूटा है, कहीं उत्तर पुस्तिका नंबर, तो ये 10 मिनट में आप फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये चीज जरूर करना। ये 5 चीजें हैं जो आपके एग्जाम में बहुत आपको फायदा होगा। पहला पॉइंट मैंने बोला, आपको घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट, आपको किसी से पूछने के चक्कर में या बताने के चक्कर में नहीं रहना है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया, एग्जाम हॉल में आपको कॉपी में कट कुट नहीं करना है। और चौथा, कठिन प्रश्नों में नहीं उलझना है। और लास्ट में पांचवा, प्यारे बच्चों, कॉपी को पहले ही खत्म करना है, ठीक है। तो ये 5 है ना, ये पांचों जो टिप्स मैंने आपको बताया, ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।